जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का रहस्य, क्या हम इसे जान सकते हैं? हाँ, इसे जाना जा सकता है, इसे अनुभव किया जा सकता है। जन्म क्या है, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु ही अंतिम सत्य है? जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि जीवन मिथ्या है और मृत्यु सत्य। क्या वास्तव में यह सत्य है या फिर सत्य कहीं और ही पड़ा है? फिर वह विषय जो आप सबके मन में बराबर उठता है, मोक्ष क्या है? क्या जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा ही मोक्ष है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? कर्म और कर्म फल का सिद्धांत 84 लाख योनियों का सत्य है या फिर मुक्ति की वास्तविक अर्थ? यह सब कुछ आज मैं आपको समझा नहीं रहा, आपको साक्षात आपकी आंखों के सामने दिखा रहा हूं। इस वीडियो को अगर समझ गए तो जो अभी आप हैं, अब के कुछ मिनटों के बाद ही आप वहीं नहीं रह सकते, आप बदल जाएंगे। आपके सोचने समझने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। आज सारी धुंध छट जाएगी और आपके जीवन में एक अनूठा प्रकाश फैल जाएगा। आज का विषय इतना अनोखा है और इतना अनूठा है जो आज आपको सत्य के सामने लाकर खड़ा कर देगा, जो न तो आज से पहले आपने देखा होगा और न सुना होगा। देखना सुनना तो दूर, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आज के विषय को सुनने से पहले एक बात ठीक से समझ लें। सत्य के दर्शन किए जा सकते हैं, सत्य को अनुभव किया जा सकता है। ना तो सत्य को कहा जा सकता है, ना ही शब्दों में जाना जा सकता है। फिर चाहे वह ग्रंथों के शब्द हों, चाहे वेदों के शब्द हों, या उपनिषद के, या फिर गीता के ही शब्द हों, केवल शब्द शब्द ही है। शब्दों से सत्य की तरफ इशारा किया जा सकता है। ठीक ऐसे जैसे कोई उंगली का इशारा करके चांद दिखाता हो और आप उंगली को ही देखते रह जाए। शब्द उंगली है, देखना वहां है जहां उंगली इशारा कर रही है। उंगली को नहीं, चांद को देखना है। शब्दों में लिखा गया पानी कभी प्यास नहीं बुझा सकता। कितना ही लिखो, 1000 बार लिखो, लाख बार भी लिखो, वह केवल शब्द पानी है। राम राम कितनी ही बार लिखो, वह राम नहीं है। राम होना तो दूर की बात, वह कुछ भी नहीं। राम राम कितना ही रटो, कितना ही भजो, उसे राम के मिलन का कोई भी संबंध नहीं। अर्थात राम अर्थात परमात्मा। परमात्मा की प्यास परमात्मा शब्द नहीं मिटा सकता, कभी भी नहीं मिटा सकता। परमात्मा अर्थात सत्य, सत्य का कोई संबंध सत्य शब्द से नहीं है। सत्य वो है जो ठीक आपकी आंखों के सामने हर पल घट रहा, जिसे आप कभी देखते ही नहीं। आप केवल शब्दों में ही उलझ कर रह जाते हैं। आप प्यासे हैं, झरना आपके सामने बह रहा, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। आप केवल पानी पानी की रटन लगाए हैं। जन्म आपके सामने हो रहा, जीवन आपके सामने है, मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे। आज मैं साफ साफ एक एक सत्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक ऐसे कि आप अपनी आंखों से देख पाए, ना कि ऐसे कि जैसा आम तौर पर होता है कि देखो गीता में कृष्ण कह रहे हैं, वेदों में यह लिखा है, या फिर अन्य किसी ग्रंथ में कहा गया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा यह तरीका ही नहीं है कि देखो आपके सामने घटना, साफ साफ आंख खोलो और जान लो,
फिर किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, फिर किसी ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं, ग्रंथ की फिर किसी भी गवाही की जरूरत नहीं। इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ एक जैसा ही है। जैसा आपका जन्म वैसा ही किसी पशु पक्षी का जन्म, पेड़ पौधों का जन्म, यहां तक कि किसी पत्थर का जन्म, क्या फर्क पड़ता है। ठीक ऐसे ही मृत्यु, फिर चाहे वो इंसान की हो या पत्थर की, एक ही बात है। जो भी पैदा होता है उसका एक जीवन काल है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का बहुत छोटा तो किसी का बहुत बड़ा। जिसका आरंभ है उसका अंत भी है। लेकिन क्या यह बात सही है? नहीं, यह अर्ध सत्य है। जिसे आप अंत कहते हैं वह अंत है ही नहीं। यहां जो भी है अंतहीन है, वह केवल एक रूपांतरण है। एक पत्थर का अंत क्या होगा? पत्थर रेत में तब्दील हो जाएगा। रेत का अंत क्या? फिर वह किसी और रूप में रूपांतरित हो जाएगा। फिर जाने कितने रूप से गुजरकर फिर से पत्थर बन जाएगा। विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ खोज है कि इस सृष्टि में जो भी मौजूद है वह सब कुछ एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। या जो कुछ भी है वह ऊर्जा के ही अलग अलग आयाम है, ऊर्जा के ही अलग अलग रूप है। और विज्ञान इससे प्रमाणित कर चुका है कि ना तो आप ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इस सृष्टि में एक रेत का कण भी अतिरिक्त पैदा नहीं किया जा सकता और ना ही कोई कण समाप्त किया जा सकता है। बस रूपांतरण हो सकता है। जिसे पानी को देखें, पानी दो गैसों से मिलकर बन रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये दोनों गैस जब मिलती है तो पानी बन जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि दोनों गैसों की मृत्यु हो गई और पानी का जन्म हो गया? फिर से पानी को दोबारा दोनों गैसों में बदला जा सकता है। पानी को गर्म करें तो पानी भाप बन जाता है, अर्थात पानी मर गया और भाप का जन्म हो गया। कुछ मरा और कुछ पैदा हुआ। क्या यह कहना उचित होगा या फिर कहा जाए कि पानी का रूपांतरण हो गया? फिर आपको ठंडा करो, फिर पानी में जन्म हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि जब इस सृष्टि से कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता तो आप कैसे मान सकते हैं कि मृत्यु आपका अंतिम सत्य है? कैसे मान सकते हैं कि मृत्यु आपको मिटा सकती है? आपका जन्म हुआ, आपका जीवन शुरू हुआ, बचपन आया, फिर बचपन चला गया, आप जवान हो गए, तो क्या कहा जा सकेगा कि बचपन मर गया और जवान पैदा हो गया? फिर अधेड़ अवस्था, फिर बुढ़ापा और मृत्यु। आपकी आंखों की क्षमता इतनी ही है, आप इससे आगे नहीं देख पाते। लेकिन समझ सकते हो कि जब बचपन नहीं रचा, अधेड़ नहीं बचा, बूढ़ा नहीं बचा, तो मृत्यु कैसे बची रहेगी? बस आप इसे आगे देखने में समर्थ नहीं। जो मित्र पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, उन्हें पहले जन्म को देखना चाहिए। मृत्यु तो अभी आई नहीं है, लेकिन जन्म तो हो चुका है। क्या आप जन्म को जानते हैं? क्या कोई भी संसार में ऐसा है जिसने अपने ही जन्म को अनुभव किया हो, जिसे पता हो कि वह मां के पेट में कैसे रहा, फिर कैसे वह बाहर संसार में आया? उस पल को कोई भी नहीं जानता। जन्म से पहले आप कहां थे, इसका कुछ पता नहीं। आपको दूसरों से ही पता चलता है। आपका कभी जन्म हुआ था? आपके जन्म के समय में क्या क्या हुआ था? अगर आपको दूसरों से नहीं पता चले
तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप इस संसार में आए कैसे। दूसरों के जन्म को आप देख सकते हैं, लेकिन अपने ही जन्म को कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं जान सकते। ठीक इसी तरह आप दूसरों की मृत्यु को देख सकते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु को नहीं देख सकते। जन्म और मृत्यु में कोई भी अंतर नहीं, बिल्कुल एक जैसा है। जब एक बच्चा अपनी मां के पेट में होता है तो जरा कल्पना करो कि वह अपने को कितना सुरक्षित अनुभव करता है। ना कोई चिंता, ना फिक्र, खाना पानी सब मां से मिल रहा, आराम से सो रहा, संसार का कुछ पता नहीं। जीवन की शुरुआत तो मां के ही अंदर हो गया है। अब तो बस बाहर संसार में आना है। जरा सोचो, जब उसका समय पूरा होता है, जब उसे बाहर आना होता है, तो उसे कैसा अनुभव होता होगा। निश्चित ही वह बाहर नहीं आना चाहता। जन्म ठीक मृत्यु का ही अनुभव है। बच्चे को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ती है। वह नहीं जानता कि अगर बाहर नहीं आया तो मर जाएगा। ठीक यही आपके साथ हो रहा। जिससे आप जिसको मृत्यु समझ रहे हैं वह भी मृत्यु नहीं। जैसे किसी बड़े से हॉल कमरे में एक दरवाजा एक छोर पर और दूसरा दरवाजा दूसरे छोर पर। यह बड़ा सा हॉल हमारा संसार है। जन्म वो है जिससे हम इसमें प्रवेश करते हैं। जीवन का अर्थ है इस हॉल कमरे से गुजरना, जहां अलग अलग किस्म का संघर्ष है, कितनी ही रुकावट है जिन्हें पार करना, कितनी ही मुश्किलें हैं जो कि हल करनी है। और अंत में दूसरे छोर पर जो मृत्यु का दरवाजा है, उसमें से बाहर निकल जाना, इस हॉल को छोड़ देना, यानी कि संसार को छोड़ देना। यहां एक प्रश्न पैदा होता है, जब आप इस हॉल में दाखिल हुए तो उससे पहले आप कहां थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे पहले भी कोई और ऐसा ही हॉल कमरा था? मान लो जिस हॉल में आप पहले थे उसका नाम हॉल ए है, जिसमें अभी आप हो उसका नाम हॉल बी है, और जिसमें आप जाएंगे वह है हॉल सी। समझने के लिए हम तीनों स्थलों को अलग अलग नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि ए बी सी, आपने ए से बी में प्रवेश किया, बी है आपका संसार। फिर जैसे ही आपने इस संसार के बाहर दरवाजे को पार किया तो आप किसी सी हॉल में प्रवेश कर गए। अब शायद आप समझ पाए कि ए हॉल में जब आपकी मृत्यु हो रही है, फिर किसी अंधेरे भाग से गुजरकर आप बी हॉल में आपका जन्म हो रहा। एक तरफ मृत्यु साथ ही साथ, दूसरी तरफ जन्म। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपको हॉल बी में हॉल ए की कोई याद नहीं बचती। यह भी नहीं पता कि आप जन्म से पहले जहां थे वहां आप किस रूप में थे। आप ठोस थे, तरल थे या फिर गैस थे। आप कुछ भी नहीं जानते। एक चीज का दूसरी चीज में रूपांतरण हो रहा है। यहां इसे भी समझ लेना चाहिए कि जब आप ए अवस्था में होते हैं तो आप बी अवस्था में नहीं आना चाहते। ठीक ऐसे जैसे कि अभी आप इस संसार से नहीं जाना चाहते, इसीलिए आप मृत्यु से डरते हैं, जबकि वास्तव में यह मृत्यु है ही नहीं। बस एक बार फिर से आपका रूपांतरण हो रहा। ना कोई जन्म है, ना ही मृत्यु, केवल रूपांतरण। पानी की मृत्यु और भाप का, यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही घट रहा। जिसे आप मृत्यु कह रहे हैं वह मृत्यु भी और वही जन्म भी है। जन्म कहीं और, किसी और डायमेंशन में,
मैं नहीं समझता कि जन्म फिर इसी आयाम में नहीं, किसी और आयाम में, किसी और रूप में, जैसे कि पानी के 3 रूप, बर्फ, पानी और भाप, ठोस, तरल और गैस। इससे मेरा ऐसा कोई अर्थ नहीं कि दूसरा जन्म किसी दूसरी योनि में, फिर कोई कुत्ता बनेगा या हाथी बनेगा। नहीं तो यह तो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि हमारे संसार में जो भी प्राणी हमें दिखाई देते हैं, जो भी प्राणी मौजूद है, वह इसी डायमेंशन के। अगर आप पशुओं को देखें तो हमारे जीवन में और अनेक जीवन में कोई बुनियादी अंतर नहीं। हम 3 आयाम संसार में रहते हैं, 3 डायमेंशन में, जहां लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है या फिर गहराई है। बस इससे ज्यादा कुछ और भी नहीं। हमारी भी एक लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है और तीसरी ऊंचाई है। 3 ही आयाम है, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। अगर कहीं कोई 4 डायमेंशन हो, 5 डायमेंशन हो, तो उसको हम बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर सकते। वह कैसा होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी मुझे कुछ मित्रों के कमेंट मिले जिसमें उन्होंने लिखा है कि 84 लाख योनियों से गुजरकर मनुष्य का जन्म नहीं होता। शुरू से इसी बात को सुना है। उनका कोई अपना स्वयं का अनुभव नहीं, दूसरों से ही सुना है। इसे सुन सुनकर वह इतने आदी हो गए कि अब उन्हें यह काल्पनिक बात सत्य प्रतीत होने लगी। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस सारी प्रक्रिया को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि हमारी सृष्टि के नियम बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर चाहे वह पदार्थ के लिए हो, चाहे चेतना के लिए। जन्म और मृत्यु, इन दोनों की घटना एक जैसी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक सर्कल है, जैसे कोई गोल घेरा, जिसमें यह सभी अवस्थाएं जिन्हें मैंने ABCD और भी न जाने कितनी सारी अवस्थाएं सबको नाम दे सकते हैं, मैंने यह काल्पनिक नाम दिए। एक गोल घेरे में मौजूद है, एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश, फिर दूसरे से तीसरे में और चौथे में, फिर अंत में पूरा चक्कर काटकर फिर से इसी संसार में, इसी आयाम में सागर का पानी वाष्प बनकर उड़ता है। पानी वाष्प में बदल रहा, बादलों में बदल जाते हैं वही पानी उड़कर। पानी को तरल था, गैस में रूपांतरित होकर आकाश में विचरण करता है, फिर हवाओं के साथ उड़ते उड़ते दूर यात्रा पर जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि आपका जीवन बादल का भी एक जीवन है, जैसे संसार में आपकी यात्रा बादल की भी ठीक ऐसी ही यात्रा। फिर कहीं जाकर बादल दोबारा पानी में बदल जाते हैं और बरस जाते हैं। जिस पानी से यात्रा शुरू हुई, अलग अलग आयामों से गुजरकर फिर दोबारा पानी में ही रूपांतरित हो जाना। और नदियों के रास्ते उसी सागर में जाकर मिल गया। एक अंतहीन प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है। आप कहते हैं कि आपके अच्छे कर्मों के कारण आपको मनुष्य योनि मिली। अगर एक पल के लिए इस सिद्धांत को मान भी लिया जाए तो मैं पूछना चाहता हूं कि मनुष्य रूप से पहले आप किस रूपये में थे? निश्चित ही पशु रहे होंगे, क्योंकि अगर और कुछ नहीं तो फिर यही मनुष्य। पिछले जन्म में पशु, पक्षी, पेड़ पौधे यही तो रहे होंगे, इसमें भी तो जीवन है। अगर आप पशु को ठीक से देख पाए तो आप समझ पाएंगे कि पशुओं के कोई कर्म नहीं। मेरा अर्थ है कि उनके साथ अच्छे बुरे जैसा कुछ भी नहीं। वो ठीक अपने प्राकृतिक
स्वभाव में है। सोचो कि अगर हम कहें कि फलाना कुत्ता बहुत अच्छे कर्म करता है, तो उसका अच्छा कर्म क्या होगा? क्या करेगा ऐसा जिसे अच्छा कहा जा सके? कुछ भी नहीं। अगर उसने कोई अच्छे कर्म किए तो फिर आपको मनुष्य का जीवन कैसे मिला? केवल उसी सिद्धांत को सही माना जा सकता है जो कि सभी प्राणियों पर एक जैसा लागू होता है। आप उसे कर्मों के कारण मनुष्य का जीवन नहीं मिला, तो मनुष्य के कर्म के कारण किसी पशु पक्षी का जीवन कैसे मिल सकता है? एक और तरीके से इसे समझे तो इसे समझना बहुत जरूरी है।